Hello students, I am Kunal Kataria. By qualification I am chartered accountant and by passion I am teacher, founder of KK Commerce Academy नासिक। आज 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो 12th वालों का जो सिलेबस रिडक्शन हुआ उसके बारे में अपडेट लेके आया हूँ। जैसे कि न्यूज सुनी सब स्टूडेंट ने, सर 12th का सिलेबस 25% से कम हो गया। क्या बात है, दिल खुश। 25% बहुत बड़ी बात है सर, 3 चैप्टर तो कम हो गए होंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब सिलेबस कम नहीं हुआ सर, ये फेक न्यूज है। अरे नहीं नहीं, न्यूज तो रियल है, सिलेबस कम भी हुआ है, लेकिन पूरे के पूरे चैप्टर नहीं कम किए इन्होंने। चैप्टर का कुछ पार्ट है जो अवॉइड किया हुआ है। ओके, अवॉइड मतलब टोटली ऐसे नहीं कि वो आपको देखना ही नहीं है या फिर डायरेक्टली कट कर देना है। सिंस वो आपके 11th और 12th के सिलेबस में था, इसका मतलब वो आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। अगर आपको आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेस लाइक सीए, सीएस या सीएमए ऐसे कोर्सेस करने हैं, तो आपको ऑप्शन में कुछ भी नहीं डालना है। टेक्स्ट बुक में जितना भी दिया हुआ पार्ट है पूरा का पूरा आपको स्टडी करना ही है। और ऐसा मैं नहीं, इवन यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ है यू हैव टू स्टडी दिस इफ यू हैव टू टेक हायर एजुकेशन। ओके, इसलिए ये सेल्फ स्टडी का पार्ट दोस्तों, उन्होंने जो पार्ट निकाला है ना सिलेबस से, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं बोला हुआ कि ये पार्ट छोड़ दो। ओके, इट इज अ मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी, सो यू हैव टू स्टडी एट योर ओन। नाउ स्टडी एट योर ओन ये टास्क भी रहा दोस्तों, डोंट वरी। केकेसी आपको जो नॉलेज प्रोवाइड करने वाला है, हम टोटली फुल फ्लेज नॉलेज देने वाले हैं, सो दैट हमें टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि आप 11th और 12th अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। बीइंग स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अगर मेरे पास आए हो तो डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ कि आप हायर एजुकेशन लेने वाले हो या प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हो, तो उसमें भी आप अपियर कर सको। इसलिए आपको पूरा सिलेबस सिखाया जाएगा, वेदर इट इज इन एग्जाम और नॉट, क्योंकि हम नॉलेज देने के लिए बेटे, सिर्फ स्टडी के लिए, बस आपको रट्टा मारने के लिए यहाँ पे नहीं है। ओके, तो चलो बात करते हैं मुद्दे की। सर एग्जैक्टली सिलेबस कम क्या हुआ वो बताओ। ओके स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप जो वेट कर रहे हो वही टॉपिक में आ रहा हूँ। नाउ विल स्टार्ट विद अकाउंट्स। अकाउंट सब्जेक्ट में क्या क्या कम हुआ, रिडक्शन क्या हुआ एग्जैक्टली। देखो स्टूडेंट्स, अकाउंट सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इस साल पुणे यूनिवर्सिटी ने ट्राई किया था कि जो सिलेबस है उसको प्रैक्टिकल बनाया जाए। मतलब अकाउंट्स इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट बुक्स में वो तो थ्योरी होता है। प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो तो हमने कभी आज तक देखा ही नहीं। वो आपको दिया गया था हर नियर अबाउट हर चैप्टर के एंड में एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ था। एक्टिविटी मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर बैंक से रिलेटेड टॉपिक है देन विजिट द बैंक। अगर टैक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो विजिट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर नॉन फॉर प्रॉफिट की बात है तो विजिट महिला बचत गट। तो ये जो चीजें थी उन्होंने बोला हुआ था कि प्रैक्टिकली विजिट करके देखो वहां पे कैसे काम होता है, ये सब यहाँ से निकाल दिया गया है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो एक्टिविटी बॉक्स है, एक्टिविटी बॉक्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटी, इसके बारे में मैं डिस्कशन करने ही नहीं वाला, क्योंकि ऐसे भी बिकॉज आपका कॉलेज बंद है, आप घर से ही पढ़ रहे हो, तो ये पार्ट तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो देखा भी नहीं होगा सर एक्टिविटी बॉक्स नाम की कोई चीज भी है बुक में, हमने तो देखा भी नहीं सर। हम 3 महीने से 4 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखा ही नहीं हमने, क्योंकि वो हम ऐसे भी अवॉइड ही कर रहे थे। दोस्तों एक्टिविटी बॉक्स ये आपको कोई भी चैप्टर का एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर की डिटेल्स आप देख सकते हो। मैं इसके साथ वीडियो के साथ साथ आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें पीडीएफ भी अटैच किया हुआ है। और हाँ, एक्चुअल पीडीएफ 348 पेजेस का है। ओके, जो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको वो नहीं दे रहा हूँ, आपको एक स्मॉल पीडीएफ दे रहा हूँ जिसपे हर एक सिंगल पेज में सिंगल सब्जेक्ट के डिटेल्स कवर किए हुए हैं सिलेबस रिडक्शन के। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि अकाउंट्स में मेजर रिडक्शन क्या हुआ। मेजर मतलब हमारे काम का क्या हुआ सर एग्जैक्टली, हमें क्या फायदा होगा या फिर हमारा मेहनत कम होगा या नहीं। यस दोस्तों, आपकी मेहनत कम होने वाली है। देखो कहाँ पे मेहनत कम होने वाली है, आपका ध्यान है पॉइंट नंबर 11 पे। ओके, पॉइंट नंबर 11 में देखो, ये जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, पेज नंबर 168, मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक भी साथ में, पेज नंबर 168। पेज नंबर 168 पे जा रहे हैं हम। पेज नंबर 168 में जो टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, देखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इट इज टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 12th की एग्जाम की बात करें, एग्जाम बोर्ड एग्जाम की, तो ये चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच से पूछा जाता है 10 मार्क के लिए। ठीक है, इस पे कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता नॉर्मली। और अभी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया। देखो पेज नंबर क्या है, 168 से लेकर 182 तक। तो देखो 168 पे पेज नंबर पे है हम अभी। तो ये जो थ्योरी है ये आपको नहीं करना है। ओके, इसमें जो भी थ्योरी दिया है सिलेबस में ये आपको एप्लीकेबल है ही नहीं।
उसके बाद 168 से लेकर अरे 182 तक है ना, तो देखते ही एग्जैक्टली क्या क्या है। पूरा पेज नहीं है दोस्तों, मतलब सब कुछ उन्होंने अवॉइड किया है कि ना थ्योरी करना है ना प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल भी नहीं आएगा इस पे। लेकिन एक सवाल ये भी है सर, ये रिटायरमेंट जो चैप्टर था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें था क्या एग्जैक्टली? 3 पार्टनर थे जिसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, और पार्टनर रिटायरमेंट होने के बाद उसको कुछ कैपिटल का शेयर दिया जाता है, कुछ गुडविल का शेयर दिया जाता है। ऐसा सब कुछ था जो काम की चीज थी सर, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आ सकता था। अगर हम कभी पार्टनरशिप बनाते तो डेफिनेटली काम में आता है। यस दोस्तों, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ये चीज काम में आने वाली ही है। लेकिन जस्ट बिकॉज पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से साल भर कॉलेज नहीं हो सकता, इसलिए टीचर्स को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए सिलेबस कम कर दिया गया है। अदरवाइज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ जरूरी है। ओके, सो आप देख सकते हो मैं पहुंच गया हूँ पेज नंबर 182 पर, और 182 तक पहुंचते पहुंचते ध्यान में अरे बाप रे, तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया सर, यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि सॉल्व वाला सब कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कुछ छोड़ दिया और एक्सरसाइज आपको पूछा जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात अगर बोले तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये चैप्टर आपको करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 251 से लेकर 300 ये जो पेजेस है, मतलब अगेन सेम जैसे रिटायरमेंट में हमने देखा सब कुछ सॉल्व वाला पार्ट। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ, दिखा देता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट पेज, सो दैट आपको ध्यान में आ जाएगा। 50 पेजेस तो दिखाने की रिक्वायरमेंट है नहीं दोस्तों, आपको बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, 12th बोर्ड की एग्जाम है आपकी, तो इसलिए आप जल्दी से समझ जाओगे। और ये बात बहुत जल्दी समझ जाओगे, क्यों? आपके फायदे की बात है ना। सर हमें 2 चीजें बहुत जल्दी समझती है, एक तो एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, और दूसरा ये आने नहीं वाला है, ठीक है। तो आज हम आने नहीं वाले के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये देखो चैप्टर नंबर 7 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें उन्होंने बोला हुआ है पेज नंबर 251 से लेकर, ओके पेज नंबर 251। अरे किधर गया रे, अभी तो यहीं पे था, किधर चला गया? फिर जस्ट सिम वेट स्टूडेंट्स, 251 आपके सामने आ रहा है। हाँ तो देखो 251, यहाँ से मैं डायरेक्टली 300 पे जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यही चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड तक वही चलने वाला है, और डायरेक्टली हम 300 पे रुकेंगे और देखेंगे एग्जैक्टली 300 पे क्या है। 300 आ जाओ जल्दी। सो 300 पे हुआ क्या है, ये चैप्टर का एंड है। ये देखो यहाँ पे एक्सरसाइज पूछा हुआ है पेज नंबर 300 पे, ओके ये 301 पेज नंबर स्टार्ट हो गया है जहाँ पे एक्सरसाइज है। तो कहने का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी चैप्टर नहीं आने वाला। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी नहीं है, और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग ये भी नहीं है, ओके। तो आपको समराइज बता दूं दोस्तों, मैं ज़्यादा घुमाता नहीं हूँ, सिर्फ मुद्दे की बात पे आते हैं हम। सर कंक्लूजन क्या है स्टोरी का? पूरी स्टोरी तो समझ ली हमने, बस कंक्लूजन बता दो, मतलब बाकी स्टोरी वापस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो दोस्तों शॉर्ट में अगर आपको बता दो, ये जो रिडक्शन हुआ 25% सिलेबस, इसका आपके स्टडी पे या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट होगा। सो देखो आपके सामने इंडेक्स है, इंडेक्स में चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये एग्जाम में नहीं आने वाला। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी नहीं आने वाला, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी नहीं आने वाला, और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग ये भी नहीं आने वाला। क्या बात कर रहे हो सर, 4 चैप्टर नहीं पूछेंगे हो 10 में से? ये स्टूडेंट्स ये 4 चैप्टर पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले। और आपको वापस याद दे दूं, ये जो अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ स्टूडेंट जो ईयर 2021 ये ईयर में एग्जाम देने वाले हैं, सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल है, ओके। और बस इसमें चेंज किया तो इसका और क्या इंपैक्ट होगा। सो देखो यहां पे उन्होंने अल्टरनेटिव फॉर्मेट दिया हुआ है हमें, अल्टरनेटिव फॉर्मेट में ये देखो क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है। देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिटायरमेंट उसको ऑप्शन में रहेगा, ओके। जैसे उन्होंने बोला एग्जाम में नहीं आने वाला, इसका मतलब क्वेश्चन पेपर में रहेगा बट वो ऑप्शन में है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगेन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग ये भी ऑप्शन में है, एंड लास्ट वन उसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ऑप्शन में है। तो ये जो 4 चैप्टर है, ये चारों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, बट ये ऑप्शन में रहेगा, और इसकी वजह से मतलब आपने ये 4 चैप्टर नहीं भी किए तो आपके मार्क्स नहीं जाने वाले, ओके। बट
एज पर देयर रिकमेंडेशन। दोस्तों आपको रिकमेंडेशन वापस दिखा दो एक बार लास्ट मिनट। देखो ये दिया हुआ है CS CS CMA वगैरह करना चाहते हो इत्यादि यानी हे घटक अभ्यासावेत, इट मीन्स आपने ये टॉपिक पढ़ने चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेक्चर आपको जल्दी मिल जाएगा।